नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हमारे गेहूं की अवस्था 93 दिन की हो चुकी है और इसमें हमने जो महत्वपूर्ण चौथा पानी है वो प्रारंभ कर दिया है। अभी यदि हमारे गेहूं की अवस्था की बात करें तो इसमें जो फूल की अवस्था है वो समाप्त हो चुकी है। कहीं कहीं पर जैसे ये जो बाली इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें ये फूल की अवस्था है वो दिखाई दे रही है। लेकिन हमारे जो गेहूं का प्लॉट है उसमें 90% फूल की अवस्था इसमें जा चुकी है और अब हम इसमें चौथा पानी लगा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, कहीं कहीं पर जो हमारा गेहूं है वो आड़ा गिर रहा है। अब जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि फरवरी मार्च में जो आप पानी देते हैं, जो सिंचाई करते हैं, उसमें आपका गेहूं गिरे ना। तो सबसे पहले आपको संतुलित बीज दर रखना है। यूरिया का इस्तेमाल आपको संतुलित मात्रा में करना है और सिंचाई आपको पहली और दूसरी सिंचाई आपको एक हल्की सिंचाई लगानी है और बोनी के समय भी जो आप सिंचाई लगाते हैं उसमें आपको नमी, आपके खेत में नमी के अनुसार आपको हल्की हल्की सिंचाई करना है। अब हमारे खेत में भी हमने इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखा था। हमारी बीज दर भी लगभग 50 किलो प्रति एकड़ थी। वैसे तो हम 40 से 45 किलो एकड़ बीज दर रखना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश जो हमारी बीज दर है वो 50 किलो प्रति एकड़ हो गई। उसके बाद भी हमने इसमें मैनेजमेंट अच्छे तरीके से किया था, सभी बातों का विशेष ध्यान रखा था। शुरुआती जो हमने सिंचाई करी हैं, 5 से 6 घंटे से ज़्यादा हमने सिंचाई इस प्लॉट में नहीं की है। लेकिन फिर भी हमको कहीं कहीं पर, क्योंकि अभी हमारे जो गेहूँ है उसमें दूध की अवस्था प्रारंभ भी हुई है, उसके बाद भी हमको गेहूँ के गिरने की समस्या देखने को मिल रही है। तो उसके जो मुख्य कारण मुझको समझ में आए हैं, पहली बात तो इस वर्ष जो पिछली वर्ष भी फंगस की समस्या देखने को मिली थी और इस वर्ष भी जो फंगस की समस्या है वो अधिक मात्रा में देखने को मिली है। 3 से 4 इंच नीचे की जो मिट्टी है उसमें बहुत अधिक मात्रा में नमी थी। इस कारण से फंगस की समस्या इस वर्ष लगातार देखने को मिली, जिस कारण से जड़ों में एक हल्का भूरापन सा इस वर्ष लगातार दिखाई दिया। हमने पहले और दूसरे दोनों खादों में फंगिसाइड का प्रयोग किया था और झंडा पत्ती के समय भी हमने टेबुकोनाजोल का स्प्रे किया था। तो उसके बाद भी कुछ इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार हम जब भी हमने गेहूं के पौधे को उखाड़ के देखा वहां पर हमको जड़ों में एक हल्का भूरापन सा दिखाई दिया। तो अत्यधिक नमी के कारण इस प्रकार की समस्या इस वर्ष दिखाई दे सकती है। तो पहला कारण तो यही है कि इस वर्ष फंगस की समस्या ज़्यादा देखने को मिली है। इस कारण से अभी इस वक्त जहाँ पर अभी बाली में उतना वजन नहीं है, उसके बाद भी गेहूं के आड़े गिरने की समस्या दिखाई दे रही है। दूसरा कारण दूसरा कारण ये है, क्योंकि जो हमारा गेहूं है उसने अच्छी खासी हाइट ली है और जो बाली है, बाली भी बहुत ही अच्छी लंबी बाली और स्वस्थ बाली निकली है, जिसके कारण से गेहूं की बाली में भी कुछ वजन, अपेक्षाकृत अच्छा वजन है, उस कारण से भी ये गेहूं के आड़े गिरने की समस्या दिखाई दे रही है। और तीसरा जो कारण है, क्योंकि हमारा जो खेत है वो ढलान वाला खेत है, लेवल खेत नहीं है, तो उस कारण से भी इस प्रकार की समस्याएं गेहूं के खेत में दिखाई देती हैं। कि अब जैसे यहाँ पर जब हम पानी लगाते हैं तो ये जो ढलान का जो पानी है वो निचले एरिया में आ जाता है। इससे यहाँ पर खाद और नमी की मात्रा यहाँ पर अधिक होती है, जिससे यहाँ पर गेहूं की सघनता और जो गेहूं की हाइट है वो ज़्यादा रही है। इस कारण से वहीं पर जो गेहूं के गिरने की समस्या हमको दिखाई दे रही है, यहाँ पर या तो जो पानी जल के जमाव वाला क्षेत्र है या फिर वहाँ पर गेहूं की सघनता ज़्यादा है, वहीं पर हमको गेहूं के गिरने की समस्या ज़्यादा दिखाई दे रही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सिफ्ट लगी है, तो ये यहाँ पर ये जो झील का इलाका है, यहाँ पर गेहूं पानी का भराव भी ज़्यादा होता है और जो गेहूं है वो बहुत ज़्यादा सघन यहाँ पर था, इस वजह से यहाँ पर गेहूं के गिरने की समस्या दिखाई दे रही है।
जबकि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी लगा है, लेकिन यहाँ पर गेहूं के गिरने की किसी भी प्रकार की समस्या नहीं दिखाई दे रही है। तो यदि खेत समतल नहीं होता है तो वहाँ पर आप पानी लगाते हैं तो निचले क्षेत्रों में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, और जो ढलान वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर नमी कम रहती है। तो इस कारण भी गेहूं के गिरने की समस्या होती है। हमने गेहूं का मैनेजमेंट अच्छा किया था, जिससे आप देख सकते हैं लगभग 100 सेंटीमीटर के 100 सेंटीमीटर के लगभग ही हमारे गेहूं की हाइट आ रही है। बाली भी पर्याप्त लंबाई है बाली की, और वजन भी पर्याप्त है। तो इस कारण से ही अभी चौथे पानी में ही गेहूं के गिरने की समस्या दिखाई दे रही है। अब इसमें अभी लगभग, क्योंकि अभी इसमें दूध की अवस्था चल रही है, और जो पांचवा पानी है लगभग 8 से 10 दिन के अंदर ही हम दाना सख्त होने से पहले पहले इसमें आखिरी पानी लगाएंगे। लेकिन इस प्रकार की जो गेहूं के गिरने की समस्या अभी देखने को मिल रही है, तो जब हम लास्ट पानी लगाएंगे तो वहाँ पर हमको ये जो समस्या है वो ज़्यादा देखने को मिल सकती है। क्योंकि हमारा खेत ऐसा है जिसमें हम इसमें खुला पानी नहीं दे सकते हैं, और कोशिश करेंगे हम, चूँकि आखिरी पानी जब हम लगाएँगे तो हम इसको हमेशा, जो रात में 4 घंटे लाइट आती है, उस समय पर हम केवल 4 घंटे पानी देंगे। यदि उस समय पानी देने पर गेहूँ नहीं गिरेगा, तो हम इसमें पानी लगाएँगे, और यदि गिरने की समस्या देखने को मिलेगी, तो देखेंगे कि इसी पानी में ये जो गेहूँ है, वो मैच्योर हो जाएगा या नहीं। क्योंकि अब टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगा है, और गेहूँ में जो नमी की मात्रा है, खेत में जो नमी की मात्रा है वो बहुत जल्दी कम होगी। तो ऐसे में यदि हम आखिरी पानी नहीं लगाएँगे तो उतना वज़न हमको नहीं मिलेगा जितना एक पानी और लगाने पर हमको मिल सकता है। तो आगे चल के 8 से 10 दिन बाद हम इसमें जल्दी से जल्दी पानी लौटाने की कोशिश करेंगे, यदि गेहूँ नहीं गिरता है तो। देखते हैं फिर क्या आगे इसका मैनेजमेंट रहता है। इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।